और चलिए भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भोपाल में नहीं थम रहा डेंगू का आतंक। भोपाल में डेंगू से पीड़ित 7 मरीज सामने आए हैं। अक्टूबर में अभी तक कुल 200 से ज्यादा मरीज हैं और अक्टूबर में अभी तक कुल 200 से ज्यादा डेंगू के मरीज मिले हैं। बता दें कि इस सीजन में आंकड़ा पहुंच चुका है 545 के पार। भोपाल से द्वारका नगर, अयोध्या एक्सटेंशन, बाग उमराव तुल्हा और संकेत नगर हॉटस्पॉट बने हुए हैं। तो देखिए भोपाल में डेंगू का आतंक नहीं थम रहा है। आए दिन डेंगू के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, मरीज सामने आ रहे हैं। अक्टूबर में अभी तक कुल 200 से ज्यादा मरीज, बता दें कि अक्टूबर में अभी तक कुल 200 से ज्यादा डेंगू के मरीज मिले हैं। इस सीजन में आंकड़ा 545 की पार पहुंचा है। भोपाल में द्वारका नगर, अयोध्या एक्सटेंशन, बाग उमराव तुल्हा और संकेत नगर हॉटस्पॉट बने हुए हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ में प्रखर लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। प्रखर, जिस तरीके से डेंगू का असर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, आए दिन जो नए मरीज है वो सामने आ रहे हैं, फिलहाल क्या चेतावनी दी गई है स्वास्थ्य विभाग की ओर से? देखिए वैष्णवी, बिल्कुल इस सीजन में अगर बात की जाए तो लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अकेले राजधानी भोपाल में बात की जाए तो बीते 24 घंटे में 7 मरीज सामने आए हैं, जबकि पूरे अक्टूबर महीने के अंदर अगर बात की जाए तो 200 से ज़्यादा जो मरीज है वो सामने आए हैं। अभी तक इस सीजन में लगभग 550 मरीज डेंगू के सामने जो है वो आए हैं। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य अमले को पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर रहने के जो निर्देश है वो दिए गए हैं। साथ ही जो आम पब्लिक है उनको भी बचाव के लिए कहीं ना कहीं एडवाइजरी जारी की गई है। फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने की सलाह दी जा रही है और ऐसे इलाकों से बचने की सलाह दी जा रही है जहां पर जो डेंगू मच्छरों की आवक है उसकी संभावना ज़्यादा हो। साथ ही अगर बात की जाए तो दूसरी तरफ अस्पतालों में भी समुचित इंतजाम करने के जो है वो निर्देश दिए गए हैं। लेकिन वैष्णवी, एक बड़ा सवाल ये खड़ा इधर हो जाता है कि नगर निगम आखिर कर क्या रहा था इतने समय से, क्योंकि अगर बात की जाए चाहे वो बारिश का सीजन हो या फिर बारिश के बाद का सीजन हो, गर्मियों के बारिश के पहले का भी सीजन हो, लगातार ये एडवाइजरी जारी की जा रही थी कि कहीं पर भी जो जल जमाव है वो ना हो। अगर डेंगू से बचाव के लिए लार्वा जिन चीज़ों में उत्पन्न होता है उससे दूरी बनाई जाए। कई सारे सर्वेज भी किए जाते रहे, कुछ फाइन भी लगाया जाता रहा, लेकिन डेंगू की जो आलम है वो इस सीजन में थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे में नगर निगम की तमाम जो व्यवस्थाएं रही, तमाम जो चेकिंग रही, तमाम जो अमले की सक्रियता रही, वो सवालिया घेरे में दिखाई देने लगी है। खास तौर पर अगर बात की जाए तो भोपाल में जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो अयोध्या एक्सटेंशन हो या फिर द्वारका नगर हो, साकेत नगर हो, ये इलाके देखिए अगर बात की जाए ये इलाके कोई स्लम इलाके नहीं है वैष्णवी। ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं, अच्छी लोकेलिटी है वो देखने को मिलती है। और उसके बावजूद भी इन सोसाइटियों में इस हद तक डेंगू का प्रकोप होना, ये बड़ा सवाल जो है वो नगर निगम की तैयारियों पर खड़ा कर रहा है। हालांकि अगर बात की जाए तो जिस तरीके से डेंगू फैल रहा है एक चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए प्रखर, जिस तरीके से डेंगू फैल रहा है और ऐसे में आपने बताया कि अस्पतालों में समुचित जो इंतजाम है वो किए गए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कहना है? जैसा कि मौसम में परिवर्तन हो रहा है, अब सर्दियां सामने आ रही है, तो क्या जो डेंगू के मामले हैं उनमें कमी आएगी? देखिए वैष्णवी, अगर बात की जाए तो अभी जिस तरीके से प्रकोप बढ़ रहा है जल्दी ही डेंगू से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से मौसम का मिजाज भी है, लगातार अगर बात की जाए तो अभी बहुत ज़्यादा मौसम में सर्द हवाएं देखने को नहीं मिल रही हैं। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि जो स्वास्थ्य विभाग की जो शिकन है वो बढ़ी हुई है। और साथ ही अस्पतालों में डेंगू के मरीज भी बढ़े हुए हैं।
हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोगों को खुद प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है कि किस तरीके से डेंगू से बचाव किया जाए, चाहे वो कपड़ों की प्रिकॉशन हो या फिर जगह देखकर जाने की प्रिकॉशन हो, मच्छरों से बचने की बात हो। पब्लिक को खुद ही इस समय इन प्रिकॉशंस को लेने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी डेंगू जो है वो थमने की स्थिति में तो दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरीके से मामले सामने आते हैं, बढ़ते हैं या फिर घटते हैं। बहुत शुक्रिया प्रखर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, डेंगू के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, नए मरीज हर दिन सामने आ रहे हैं और ऐसे में अस्पताल में भी समुचित इंतजाम किए गए हैं।